हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। आज इसके रिजल्ट्स आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से एक बड़ी गिरावट यहाँ पर ट्रिगर होती हुई नज़र आई, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो एवरेज नंबर है और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता और बाजार में आज ऑलरेडी गिरावट थी। हालांकि यहाँ पर शुरुआती दौर में कोई भी गिरावट नहीं थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए एकदम से एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। बात करेंगे उन जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 180 रुपये का शेयर है ये। आज तकरीबन 3% की गिरावट है। एक महीने में ये तकरीबन 9% से भी ज़्यादा गिर चुका है। 204 रुपये से गिरावट आई थी, 175 पे गया, वापस तेज़ी आई, 188 पे गया और आज जाके यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखोगे तो ये धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पर गिरावट आई। रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। एक साल में देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी है, 90% की रफ्तार है, शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर 200 रुपये से भी ऊपर शेयर निकला था और काफ़ी अच्छी तेज़ी, लेकिन उसके बाद देखो तो यहाँ पर लगातार करेक्शन का माहौल चल रहा है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो देखो रेवेन्यू अच्छे हैं, लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। 28,900 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे इस क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 27,140 करोड़ के आसपास के थे, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। इवन पिछले साल के 22,500 करोड़ के मुकाबले तो ये बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। तो रेवेन्यू वाइज कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन नंबर्स मैं कहूँगा यहाँ पर कि रेवेन्यू काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन बात जब आती है प्रॉफिट्स की तो देखो खर्चे भी इनके बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर आप कंपेयर करते हो कि यार पिछले साल के 22,500 करोड़ के मुकाबले इस बार रेवेन्यू 28,900 करोड़ का रहा, तो जो पिछले साल का 22,600 करोड़ का खर्चा था वो बढ़ के 27,600 करोड़ भी हो गया। तो अगर रेवेन्यू बढ़ा है 6,000 करोड़ का तो यहाँ पर खर्चा भी बढ़ा है 6,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1100 करोड़ का मुनाफा इन्होंने इस बार कमाया है, जो कि पिछले साल के 650 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 1,445 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम हुआ है ये। उसकी सबसे बड़ी वजह खर्चा बढ़ना है यहाँ पर, खर्चा बढ़ना है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पर बढ़ा। और इस बार टैक्स भी बहुत ज़्यादा चुकाया इन्होंने, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में टैक्स इनका 112 करोड़ का था, इस बार वो बढ़ के 350 करोड़ का टैक्स चुका दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी ज़रूर है। तो रिजल्ट जो आए हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि नंबर्स एवरेज मैं कहूँगा, हालांकि रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली थोड़े से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पिछले साल के मुकाबले अच्छा ग्रोथ आप ज़रूर कह सकते हो यहाँ पर। और आज वॉल्यूम्स भी देखें तो भैया 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हुई ज़रूर है यहाँ पर। कंपनी को लेकर देखो तो एक टाइम पे 208 रुपये का भी शेयर था, जो कि हाल फिलहाल में ही बना था ये। मार्केट कैप इसका 1,22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करें तो कंपनी में सबसे पहले मैं डिविडेंड के बारे में देखूँ तो देखो डिविडेंड जो है वो ठीक ठाक पे कर है, कुछ खास अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक ज़रूर कर रहा है। 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है इस बार, और उन लोगों को मिलेगा जिसके पास इस कंपनी के शेयर 16 अगस्त से पहले होंगे। तो अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद किसी को नहीं मिलेगा डिविडेंड, अगर कोई खरीदारी तब करता है तो। और हर साल देखो कुछ खास नहीं है, 60 पैसा 65 पैसे का था डिविडेंड के। और बोनस काफ़ी अच्छा पे करता है ये। अब देखो जब भी बोनस की बात आती है तो देखो हम इन्फोसिस, विप्रो, TCS की बात करते हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने कई बढ़िया बोनस दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि 2022 में भी इसने बोनस पे करा था, उससे पहले 2018, 17, 15, 13 का अच्छे बोनस पे कर रहा है ये, कोई शक नहीं है उसमें। और यही वजह है कि आज से 5 साल बाद भी जब अब इसका प्राइस देखोगे तो शायद आपको 180, 150 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों में शायद आपको ये 2 या 3 बार आपको बोनस भी पे कर दे, तो ये चांसेस यहाँ पर ज़रूर है। और प्राइस इसीलिए एडजस्टेड होता रहता है, वरना अगर बोनस काउंट करते हैं तो भैया बहुत हाई प्राइस होता है इसका। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो हाल फिलहाल में है वो तकरीबन 46-47 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर भी 42 के मुकाबले। अगर एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर और 10% का डिक्लाइन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो होगा वो एडजस्टेड हो जाएगा, और तब शायद जो इसका वैल्यूएशन होगा वो थोड़ा सा आपको सस्ता भी लगेगा। 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगेन मैं कह दूँ मेरी बाई की रिकमेंडेशन यहाँ पर अगर 5-10% की गिरावट आती है तब रहेगी, लेकिन बेचने की सलाह मैं कतई नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी बुरी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से कई सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे यहाँ पर।
कई सारे आएंगे। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे इस कंपनी के, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं। इस बार भी तकरीबन 28,900 करोड़ के रेवेन्यू रहे, तो लगातार इनके रेवेन्यू बढ़े। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कंपनी ने अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। कंपनी ने कोविड के टाइम पर ही अपना मिशन 2025 लॉन्च करा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके रेवेन्यू का 25% जितना जो रेवेन्यू है वो उनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए। और ऑटोमोबाइल बिजनेस तो हालांकि वो तो है ही, लेकिन अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस जिसमें अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस से लेकर जो लॉजिस्टिक है वो इनका मेन फोकस भी है। और कोविड के टाइम पे कई सारे छोटी मोटी कंपनियां खरीदी थी इन्होंने, अक्वायर करी थी उन्हें, और अब उसका इस्तेमाल भी ये लोग कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इनके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक टाइम था जब इनका जो प्रॉफिट था वो 250 करोड़ 140 करोड़ के आसपास का था, ठीक है, 200 करोड़ के आसपास का था। अब 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। वरना अगर आप 2022 में देखोगे तो इनके प्रॉफिट जो थे वो 200 करोड़ में सिमटे हुए थे। आज वो 1300 करोड़ 1400 करोड़ 1000 करोड़ भी है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। इवन इनके रेवेन्यू भी जो पहले 16-17 हज़ार करोड़ थे, आज वो 30,000 करोड़ जाने वाले हैं, तो रेवेन्यू में भी तेज़ी है अच्छी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.36% की, लेकिन हल्की सी होल्डिंग प्रमोटर की गिरी भी है 1.19%। म्यूचुअल फंड 14.54% पर है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की तो उनके पास भी 3.62% की होल्डिंग है। एफआईज 12.87% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की बात करें तो 8.62% की होल्डिंग उनके पास है, जिनमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 5.60% का स्टेक लेकर बैठे हैं। जो अदर पार्टीज़ है वो 3.02% का स्टेक उनके पास है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में, तो अगेन कहूँगी कंपनी जो है वो मुझे ख़राब नहीं लगती है, अच्छी कंपनी है ये। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जब नंबर्स ऐसे आए हैं, जो कि आज अगर हम देखे सकते हैं कि रिजल्ट्स के बाद जब गिरावट आई है, तो मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना होगा। तो करेक्शन यहाँ पर ज़रूर है। इससे पहले भी एक मेजर फॉल से ये तब गुजरा था जब प्रमोटर ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी मतलब बेची थी उस टाइम पर, तब यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिली थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वन ऑफ द प्रमोटर जो जैपनीज़ कंपनी है सुमितो, वो यहाँ पर बिकवाली आगे भी करेंगे। पास्ट में भी कई बार वो कर चुके हैं जब शेयर में तेज़ी आई है, और आगे भी वो बिकवाली करेंगे। जब भी वो बेचने के लिए आते हैं एक सेटबैक ज़रूर होता है, इसके लिए एक गिरावट तब हमें ज़रूर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इस कंपनी का ख़राब नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप यहाँ पर चल रहे हो तो बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा इन्हीं में से अलग हुई एक कंपनी थी जो है मदरसन सुमी वायरिंग, आज वहाँ पर भी गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।